ये बच्चा अपनी माँ की गंध कभी नहीं भूलेगा। जब ये अपने पैरों पर ठीक से खड़ा हो जाएगा तो इन्हें नदी के इस रेतीले किनारे को छोड़कर पेड़ों की सुरक्षा की तरफ जाना होगा। मादाएं नए जन्मे इस बच्चे को घेरे हुए हैं। सुरक्षित जगह तक पहुंचने के लिए इन्हें शेरों के शिकार वाले इलाके को पार करना होगा, जो इंसान के बाद हाथी का सबसे बड़ा शिकारी है। इस तरह के कमी वाले दौर में बड़ी बिल्लियां कभी भी नदी से दूर नहीं रहती। वो रोजाना कभी न कभी नदी तक जाती ही हैं। ये जगह बिल्कुल खुली है, यहाँ खुराक साफ साफ दिखती है, तो शेरों को ये जगह अच्छी लगती है। यहाँ पर पूरा परिवार है। और हाथी जानते हैं कि संख्या के बल पर सुरक्षा मिलती है। कान हिलाते और तुरही जैसी आवाज निकालते ये जीव काफी डरावने लगते हैं और ये हमेशा साथ रहते हैं। हमला पहले यही करते हैं और बच्चे इनके पीछे पीछे बने रहते हैं। ये इनका पहला हमला है। झुंड मैदानों से होकर आगे बढ़ता जाता है और अब फिलहाल तो ये सुरक्षित हैं। सूखे का मौसम चरम पर है। तापमान 50 डिग्री सेल्सियस है, छाया नहीं है और अब बहुत ही कम पोखर रह गए हैं जिनमें रुका हुआ पानी भरा है। इन हालात में जिंदा रहने के लिए आपके पास जो कुछ भी हो उसी से काम चलाना पड़ता है और ये पक्का करना पड़ता है कि आपका हिस्सा आपको मिले। यहाँ जीवन का कुदरती चक्र बाधित हो गया है। यहाँ तक कि शिकारियों के बीच भी तनाव बढ़ता जा रहा है। यहाँ एक ऐसी अजीब सी जल्दबाजी है जो मैंने कभी महसूस नहीं की। कुछ प्रजातियों के लिए तो जैसे पर्याप्त खुराक है ही नहीं और इनकी ये संख्या बढ़ती ही जा रही है। भूख, चोटों या प्यास की वजह से मरने वाले जानवरों की संख्या काफी बड़ी है। इन सबको लेकर मुझे दुख कम और गुस्सा ज्यादा है। इस अनोखी और खास जगह को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है? अवैध शिकारियों को रोकने लायक पर्याप्त पैसा नहीं है और धारा में ऊपर बांध बन जाने के कारण उस नदी से पानी लिया जा रहा है जो कभी सूखती नहीं थी। अब तो बबून भी परेशान है, जबकि वो यहाँ सवाना में सबसे जुगाड़ू जीव हैं। झुंड का मुखिया चौकन्ना है, उसकी नजर से कोई नहीं बच सकता। इन बबून्स को खाने पीने का सामान मिल रहा है और उनके रास्ते में कोई नहीं आ सकता। सिर्फ बबून्स ही जमीन से 60 फुट ऊपर खुराक ढूंढ सकते हैं। इनके पास कुछ ऐसी कुदरती खूबियां हैं जो इन्हें बेहद अलग और अनोखा बनाती हैं। तो तेंदुआ यहां से भागकर कहीं और अपनी खुराक ढूंढने की कोशिश करता है। ये झुंड अब भी एक दूसरे की साज संवार में लगा हुआ है और मुखिया अपने इलाके की नजर न आने वाली सरहदों पर गश्त लगा रहा है। इसे तो बफलो के यहां होने से भी कोई परेशानी नहीं होती। मैं पिछले 10 सालों से यहाँ के सभी जानवरों को फिल्माता रहा हूँ, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा लुभाता है बफलो।
ये अक्सर कई 100 सदस्यों वाले झुंड में रहते हैं, लेकिन जब सूखा पड़ता है तो ये सब एक बड़ी फौज की शक्ल में पानी के स्रोत पर जमा हो जाते हैं और यहाँ इनकी संख्या अक्सर 1000 से भी ज्यादा हो जाती है। मैंने यहाँ कभी भी इतने सारे बफलोज नहीं देखे। इस लगातार सिकुड़ते इलाके में बहुत सी अलग अलग प्रजातियां जमा हो गई हैं, तो कोई गंभीर समस्या हो सकती है। ये अवैध शिकारियों से बचकर भाग रहे हैं जो पाक की संरक्षित सीमाओं में घुसपैठ कर रहे हैं। फर, हंटिंग ट्रॉफीज और हाथी दांत की वजह से झुंडों का सफाया होता जा रहा है।